अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीनिया सोलियम की। अब टीनिया सोलियम दैट इज़ अ सेस्टोर विच इज़ नोन एज योर टेप वर्म। अब जो सेस्टोर्स होते हैं इनकी कुछ जनरल फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो टेप वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स के पास बेसिकली एक राउंडेड हेड होता है जिसको हम स्कोलेक्स कहते हैं, और एक फ्लैट बॉडी होती है। उसके ऊपर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। जो जो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं में से जो ईच एक सेगमेंट होता है उसको प्रोग्लोटिड कहा जाता है। और ये देखा गया कि जो स्कोलेक्स होते हैं, जो बेसिकली हेड होता है, वो उसके पास कुछ स्पेशलाइज्ड मीन्स होते हैं जिससे वो इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैच होता है। वो कौन सी मीन्स होते हैं? इट कैन अटैच बाय सकर्स, बाय हुक्स और बाय सकिंग ग्रूव्स। इन तीनों में से कोई भी कोई भी हो सकते हैं या सारे भी हो सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये जो टेप फॉर्म होते हैं बेसिकली ग्रो ऐसे करता है कि जो उसकी जो वो फ्लैट बॉडी थी जिसमें मल्टीपल सेगमेंट्स थे, उनमें वो नए प्रोग्लोटिड्स ऐड करता रहता है अपने स्कोलेक्स के साथ में। और जो उसके पुराने वाले प्रोग्लोटिड्स होते हैं ना, जो ओल्ड प्रोग्लोटिड्स होते हैं, वो जो डिस्टल एंड पे होते हैं, बेसिकली वो ग्रेविड होते हैं और वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंड देन दोज एग्स आर एक्सक्रीटेड इन योर फीसेस विच आर ट्रांसमिटेड टू वेरियस इंटरमीडिएट होस्ट्स लाइक कैटल, पिग्स एंड फिश। और हम अभी आगे डिजीज़ पढ़ेंगे। ज़्यादातर ह्यूमंस में जितनी भी डिजीज़ होती हैं वो इस तरह होती हैं जब हम अंडर कुक्ड मीट या अंडर कुक्ड वही मीट को खाएं विच इज़ कंटेनिंग लार्वा। वेरियस कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जिस तरह सिस्टिक जो कि अभी हम पढ़ेंगे, एंड हाइड्रेटेड डिजीज़ जो कि इस तरह अपना हमारे इस तरह प्रेजेंट होती है जब हम एग्स को इंजेस्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली सेस्टोस की डिजीज़ ऐसी आती है लार्वा की इंजेस्ट करने से, लेकिन सिस्टिक सर्कोसिस एंड हाइड्रेटेड डिजीज़ एक वो एक्सेप्शन है कि इनमें ये देखा जाता है कि इनमें जब आप एग्स को इंजेस्ट करते हैं तो हमको फिर जो जो रिजल्टिंग लार्वा होता है वो डिजीज़ कराता है। तो टीनिया की बात करते हैं। टीनिया सोलियम में ये पता होनी चाहिए कि टीनिया सोलियम एक तो टीनियसिस कराता है, और जो इसका लार्वे है वो सिस्टिक सर्कोसिस कराता है। होता है कि इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो टीनिया सोलियम का स्कोलेक्स है, जो बेसिकली इसका हेड है, उसके पास 4 सकर्स होते हैं और सर्कल ऑफ हुक्स होते हैं जिसके थ्रू वो अटैच करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल वॉल पे। और जो इसके ग्रेविड प्रोक्लोरिड्स होते हैं उनके पास 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती हैं। ये चीज़ याद रखनी है। टीनियसिस में क्या होता है कि वो जो एडल्ट टेप होम होता है वो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जाके मतलब वहाँ पे लोकेटेड होता है। और टीनिया सोलियम होता है कैसे? टीनिया सोलियम ऐसे होता है कि जब आप रॉ या अंडर कुक्ड पोर्क खाएं विच इज़ कंटेनिंग द लार्वे, और उस लार्वी को हम क्या कहते हैं? लार्वे को हम कहते हैं सिस्टिक सर्काई। इसकी मैं यहाँ से फिगर से समझा देता हूँ कि बेसिकली ये आपने लार्वे को इंजेस्ट किया। अब फॉर एग्जांपल पिग का आपने लार्वा इंजेस्ट किया जिसके पास वो रॉ और अंडर कुक्ड पिग का आपने वो मीट जब खाया उसके अंदर लार्वा था। वो जब खा के भोग के अब वो जो लार्वे आया, लार्वे आगे जाके फिर 3 महीने तक हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो टीनिया सोलियम है, सोलियम करेगा क्या? ये फिर अपना एडल्ट टेप वर्म बनाएगा, और जो एडल्ट टेप वर्म बनाएगा उसकी जो लेंथ होगी वो होगी अराउंड 5 मीटर्स। और साथ में वो करता क्या रहेगा? वो उसके नए प्रोग्लोटिड्स बन रहे होंगे जो कि ग्रेविड और एग्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो वो जो एग्स होंगे या जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होंगे वो क्या होंगे? वो हमारी फीसिस में आ रहे होंगे। जब वो फीसिस में आ रहे होंगे वो एनवायरनमेंट में पास होंगे। अब होगा क्या कि जो पिग्स होंगे वो कैसे इन्फेक्ट होंगे? वो ऐसे इन्फेक्ट होंगे जब वो उस वेजिटेशन को इंजेस्ट करेंगे विच इज़ कंटेमिनेटेड बाय दीज एग्स और बाय दीज ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। उससे क्या होगा कि जब ये एग्स इनमें पिग्स के अंदर चली जाएंगी तो एग्स जो हैं वो फिर हैच करेंगे। एक ऑन्कोस्फीयर स्ट्रक्चर होता है वो हैच करता है। वो जब हैच करता है उसके हैच होने से होता है कि जो पिग की इंटेस्टाइनल वॉल होती है वहाँ से वो फिर सर्कुलेट करके जाता है पिग के मसल्स में, और पिग के मसल्स में ही रहता है। और जब पिग मर जाता है और जब हम पिग को, हम तो नहीं मतलब जो लोग पिग को खाते हैं, जब वो लोग उसके मसल्स को इंजेस्ट करते हैं विच आर कंटेनिंग लार्वे, तो उनमें ये साइकिल चलती है जिससे उनको टीनियसिस हो जाता है। और यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई कि टीनियसिस ऐसे होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमने क्या किया? ह्यूमन्स आर इन्फेक्टेड बाय ईटिंग रॉ और अंडरकुक्ड पोर्क कंटेनिंग द लार्वे, एंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जो लार्वे इट अटैचेस टू द गट वॉल एंड टेक्स अबाउट 3 months टू ग्रो इनटू एडल्ट वर्म्स मेजरिंग अप टू 5 मीटर। जो ग्रेविड टर्मिनल प्रोग्लोटिड्स है विच इज कंटेनिंग एग्स दे डिटैच डेली एंड पास इन फीसिस विच माइट बी एक्सीडेंटली ईटन बाय पिग्स, एंड पिग्स आर इन्फेक्टेड बाय वर्म नेक्स। और तो जिसकी वजह से अब पिग्स जो है, पिग्स एग्स को खा के इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो जो पिग्स के अंदर लार्वे है वो प्रोड्यूस होता है। और होता क्या है कि वही जो मैंने बताया एक ऑन्कोस्फीयर होती है वो इमर्ज करता है और पिग की इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो फिर ब्लड वेसल्स के अंदर जाते हैं पिग की, और ब्लड वेसल से वो चला जाता है स्केलेटल मसल में, और स्केलेटल मसल में वो लार्वे प्रोड्यूस कर लेता है। और जब वो डाई कर जाता है पिग, और जब ह्यूमन जब उसको इंजेस्ट करते हैं तो ह्यूमंस में अगेन वो जो लार्वे है वो प्रेजेंट हो जाता है। ह्यूमंस आर योर डेफिनेटिव होस्ट वेयर एज पिग्स आर योर इंटरमीडिएट होस्ट। अब जो इसकी एक और डिजीज़ हो रही थी विच वॉज सिस्टिक सर्कोसिस, जो कि लार्वे को इंजेस्ट करने से हो रही थी। उसमें क्या होता है? उसमें हमारे पास रॉ और अंडर कुक्ड पोर्क खाने से नहीं होती सिस्टिक सर्कोसिस। सिस्टिक सर्कोसिस ऐसे होती है कि जब आप लार्वे को ऐसे इंजेस्ट करें, या वर्म एग्स को, सॉरी लार्वा कह रहा हूँ, एग्स को आप ऐसे इंजेस्ट करें, क्योंकि एग्स को इंजेस्ट करने से हो रही थी। एग्स को आप ऐसे इंजेस्ट करें, वो एग्स को जो कि
ह्यूमन की फीसिस जो बेसिकली ह्यूमन की जो कि उस फूड और वाटर में हो जो विच इज़ कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस। इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सिस्टिसर्कोसिस इट इज़ ह्यूमन अक्वायर्ड डिजीज इन्फेक्शन बाय इंजेस्टिंग एग्स इन ह्यूमन फीसिस एंड और फिर आगे हम भी पढ़ेंगे सिस्टिसर्की में क्या होता है कि मे डेवलप इन एनी ऑर्गन बट आर मोर कॉमन इन ब्रेन आइज एंड स्किन। कि बेसिकली when person ingests the warm eggs in food or water which has been contaminated with human feces, then he develops या she develops cysticercosis that humans are infected by eggs excreted in human feces not by ingesting undercooked pork। ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें यही चीज़ होती है। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई थी क्या कहते हैं जो कि पिग में हो रही थी कि पिग में एग ने क्या कहते हैं वो ऑन्कोस्फेयर ने इमर्ज हुआ और फिर पिग की इंटेस्टाइन में गई और फिर वहाँ से मसल्स में चली गई। ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में होता है कि जब ह्यूमंस ने एग्स इंजेस्ट कर लिए तो एग्स के बाद अगेन ऑन्कोस्फेयर निकलेगा, एग्स हैच करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में और जो ऑन्कोस्फेयर होगा वो कहाँ पे डिसेमिनेट करेगा, वो ब्लड वेसल के थ्रू डिसेमिनेट कर जाएगा हमारे आइज़ में, स्किन में और ब्रेन में। ये 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं और यहाँ पे जाके फिर ये लार्वा प्रोड्यूस करता है। जो एडल्ट इसकी पैथोजेनेसिस है वो यही है कि जो एडल्ट टेप फॉर्म है वो इंटेस्टाइन वॉल को अटैच करता है और जो हमारे सिस्टिसर्की होते हैं वो हमारे ब्रेन में और क्या कहते हैं जा सकते हैं जहाँ पे वो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स कराते हैं। और उसके अलावा जो लिविंग सिस्टिसर्की होती है वो कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कराते बट व्हेन दे डाई दे कॉज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। क्लिनिकल फाइंडिंग ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं जिनको सिस्टिसर्कोसिस हो जाती है ब्रेन में उनमें हेडेक और वॉमिटिंग और सीजर्स हो सकते हैं। जिनको आई में सिस्टिसर्कोसिस हो जाती है उनको यूवियाइटिस और रेटिनाइटिस हो सकता है। और उनका ये भी देखा जाता है कि उनका जो लार्वा होता है वो नज़र आता है कि वो विट्रस ह्यूमर में फ्लोट कर रहा होता है। और सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स कंटेनिंग सिस्टिसर्की आर आल्सो कॉमनली ऑकर एंड सिस्ट आर आल्सो कॉमनली फाउंड इन स्केलेटल मसल। लैब डायग्नोसिस की क्या है, लैब डायग्नोसिस की आसान है कि जो टीनिया सोलियम है इट कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स विद 5 to 10 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस इन द स्टूल्स। और सिस्टिसर्कोसिस को हम ऐसे डायग्नोज करेंगे कि हम बेसिकली जो प्रेजेंस ऑफ सिस्ट होगी इन टिश्यू उसको डिटेक्ट करेंगे थ्रू सीटी स्कैन और हम सीरोलॉजिक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोट्रांसफर ब्लॉट ऐसे आ जाता है विच डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज टू टी सोलियम एंटीजेंस अवेलेबल थ्रू CDCP। इसकी जो वो है ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन है वो बहुत आसान है। ट्रीटमेंट के लिए हमने बस 2 ड्रग्स देनी है। टीनियासिस के लिए प्राज़िक्वेंटल देनी है, वेयर सिस्टिसर्कोसिस के लिए हमने एल्बेंडाजोल अकेली दे देनी है, एल्बेंडाजोल विद प्राज़िक्वेंटल देनी है। उसकी प्रिवेंशन क्या, प्रिवेंशन टीनियासिस की ये कि हम रॉ और अंडर कुक पिग का मीट ना खाएं। अव्वल तो पिग खाना ही नहीं चाहिए, पिग हराम है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो रॉ और अंडर कुक पिग ना खाएं। और वेयर एज जो प्रिवेंशन है सिस्टिसर्कोसिस की वो ये कि तो पेशेंट्स को सही से ट्रीट किया जाए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन की जाए इंक्लूडिंग हैंड वॉशिंग टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड विद एग्स। सो दैट वाज इट। आई होप ये इसलिए समझ में आ गया हो एंड थैंक यू।